बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के करम और फज़ल से खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल इस्लामी दुनिया में। मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में खाना खाने के बाद कुछ ऐसे काम जो हम रोज़मर्रा में करते हैं उनके नुकसानात के बारे में आप सबको बताऊँगा। नंबर 1, खाना खाने के बाद सोने से बचें। खाना दिन का हो या रात का खाकर सोना हरगिज़ नहीं चाहिए। बीमारीन दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सोने को मुफीद करार देते हैं। बात गलत तो नहीं, मगर दोपहर के खाने और नींद के दरमियान वक्फा बहुत ज़रूरी है। बात अगर रात के खाने की हो तो खाना खाकर फ़ौरन बिस्तर पर लेट जाना बीमारियों को दावत देने के बराबर है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो रात को देर से खाना खाते हैं और फिर फ़ौरन ही सो जाते हैं। ऐसे लोगों को ये आदत फौरी तौर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने चाहे कितनी ही सेहत बख्श खुराक क्यों ना खाई हो, अगर आप खाकर सो गए तो समझे सब बेकार चला गया। रात के खाने और बिस्तर में जाने के दरमियान कम अज़ कम 2 घंटे का वक्फा लाजमी रखें। इस वक्फे के दरमियान चहलकदमी ज़रूर करें। इस दौरान आपका खाना भी हजम हो जाएगा और रात को नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 2, चाय से परहेज़ करें। अक्सर खाना खाने के बाद गरम गरम चाय का एक कप पीने में ज़रूर अच्छा लगता है और बहुत से लोगों की आदत में भी शुमार होता है, लेकिन सेहत के लिहाज से ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं। दरअसल चाय में एक ऐसा आंसर होता है जो जिस्म में आयरन जज़ब करने की सलाहियत को इंतहाई कम कर देता है। जब हम खाना खाकर चाय पीते हैं तो चाय की वजह से हमारी खुराक में शामिल आयरन जिस्म में जज़ब नहीं हो पाता और ज़ाया हो जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आयरन हमारे ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है, जबकि चाय की हमारे जिस्म को कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए खुराक में शामिल आयरन से फ़ायदा उठाने के लिए आपको खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3, ठंडा पानी ना पिएं। दोस्तों, गर्म मौसम में ठंडा पानी सबको ही अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद भी हम में से अक्सर लोग ठंडा पानी ही पीते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल है और आप किसी भी तरह की बीमारी से बचना चाहते हैं तो खाने के बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल फौरी तौर पर तर्क कर दें। इसकी जगह आप सादा पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी हमारे निज़ाम हज़म को बुरी तरह मुतासर करता है। जब खुराक अच्छी तरह हज़म ही नहीं होगी तो वो हमारे जिस्म को भला क्या फ़ायदा पहुँचाएगी। इसलिए अब गर्मियों के मौसम में चाहे कितनी ही तलब क्यों न हो, खाने के बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको हरगिज़ नहीं करना। नंबर 4, खाने के बाद सिगरेट से मुकम्मल परहेज़ करें। दोस्तों, आजकल तो ज़्यादातर देखा जा सकता है कि खाना खाने के बाद अक्सर लोग सिगरेट के आदी हैं, सिगरेट पीते हैं। ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिगरेट वैसे ही सेहत के लिए तबाहकुन है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से ये जानलेवा बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अगर खाने के बाद फौरी इसका इस्तेमाल किया जाए तो उसके कई खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि वो लोग जो खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत में मुब्तला हैं, उनमें अल्सर का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सिगरेट नोशी के आदी हैं तो फौरी तौर पर यह आदत तर्क कर दें। ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद तो सिगरेट को हाथ भी ना लगाएं। तिबी माहिरीन के मुताबिक खाने के बाद 1 सिगरेट 10 सिगरेट पीने के बराबर है। नंबर 5, खाने के बाद नहाना बिल्कुल भी नहीं। खाना खाने के बाद नहाने की आदत आपके अमल इंहिज़ाम को सुस्त कर देती है। दरअसल खाने को हज़म करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। इस तवानाई का इन्हिसार हमारे दौरान खून पर होता है। जब हम नहाते हैं तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है,
جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور جسم کو وہ توانائی نہیں مل پاتی جو اسے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے نہا لیں۔ کھانا کھانے کے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے بعد نہانا چاہیے۔ میرے دوستو، آخر میں چہل قدم ضرور کریں۔ چہل قدمی سے ہوتا ہے کہ نظام ہضم اور فٹنس دونوں کے لیے کھانا کھانے کے بعد سیر کرنا فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے، لیکن کھانا کھانے کے بعد فوری ٹہلنے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد فوری پیدل چلنا صحت کے لیے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں، کے بعد چہل قدمی کریں۔ اس سے ایک طرف آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور دوسری طرف آپ کو رات کی نیند بھی اچھی آئے گی۔ میرے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ کیجیے، ساتھ میں سبسکرائب بھی کیجیے۔ امان اللہ۔